बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी, मुझे आपकी सपोर्ट की है बहुत ज़रूरत। ये कहानी है आयशा की, जो एक ख्वाबों भरी दुल्हन बनकर ससुराल आई, मगर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी ख्वाबों का महल जुल्म, तन्हाई और खामोश आंसुओं से भरा हुआ है। रुखसती के वक्त आयशा की आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। वो सोच रही थी कि अब उसका नया घर होगा, नया प्यार, नई ज़िंदगी। माँ के सीने से लगकर रोई और गाड़ी में बैठकर ससुराल की तरफ रवाना हो गई। ससुराल में सास रुखसाना बेगम ने नहायत ठंडे अंदाज में इस्तकबाल किया। शौहर वकास ने मुस्कुराकर हाथ थामा, लेकिन सास की नज़रों में कुछ ऐसा था जो आयशा को बेचैन कर गया। शादी के 2 दिन बाद ही आयशा ने वकास से बात करने की कोशिश की तो सास आ गई। अभी आराम करो, इन बातों का वक्त नहीं। रुखसाना बेगम की आवाज़ में हुक्म था, मोहब्बत नहीं। रात को जब आयशा ने वकास से मिलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बंद था। सास ने पहले ही उसे रोक दिया था। आयशा को एक अलग कमरे में रखा गया, मोबाइल छीन लिया गया, घर वालों से राब्ता बंद। वकास से मिलने की इजाज़त नहीं। आयशा के लिए हर दिन कैद की तरह गुज़रता। सास हर वक्त काम में लगाई रखती, आराम का लम्हा नसीब न होता। आयशा की हर बात में कीड़े निकाले जाते। खाने में नमक कम हो तो आवाज़ें, झाड़ू देर से हो तो ताने। वकास जो पहले मोहब्बत की बातें करता था, अब माँ के सामने खामोश खड़ा रहता। आयशा अब खामोश रहने लगी। माँ को फ़ोन करना चाहा तो सास ने कहा, जितनी इज्जत से लाई गई हो उतनी खामोशी से रहो, माँ बाप को तंग ना करो। आयशा की हिचकियों की आवाज़ सिर्फ दीवारों को सुनाई देती। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके वकास से कहा, क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? क्या मुझे बात करने, जीने, सांस लेने का भी हक नहीं? वकास कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, मेरी माँ नाराज़ हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आयशा की आंखों में जलता हुआ सवाल था, फिर तुमने मुझे क्यों ब्याहा था? आयशा की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन वो छत पर चढ़ गई। नीचे खड़े लोगों ने शोर मचा दिया, मगर वो चीखी नहीं, बस बोली, मैं मरने नहीं आई थी, जीने आई थी। लेकिन ये घर मेरे लिए ज़िंदा लाश बनने का मुकाम बन चुका है। वकास जो नीचे खड़ा था भाग कर ऊपर आया। सास भी आई, मगर अब मोहल्ले वाले जमा हो चुके थे। महल्ले की एक बुज़ुर्ग खातून ने रुखसाना बेगम को डांटा, बेटी को बेटी बनाकर रखो, नौकरानी नहीं, वरना तुम्हारी बहू भी तुम्हारी तरह सास बनेगी और ये जुल्म चलता रहेगा। वकास ने पहली बार हिम्मत की। माँ से कहा, अगर मेरी बीवी इज्जत नहीं पा सकती तो मैं भी ये घर छोड़ दूँगा। कई दिनों बाद आयशा और वकास ने किराए का एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। सास नाराज़ हुई, मगर आयशा अब आज़ाद थी। वो फिर से हंसने लगी, जीने लगी। ये कहानी उन लाखों लड़कियों की है जो ससुराल आकर कैद हो जाती हैं, जुल्म सहती हैं, आवाज़ नहीं उठाती। मगर आयशा ने सच को चुप रहकर नहीं, बोल कर जीता। कभी भी जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त ना करें। मोहब्बत, रिश्ते और इज़्ज़त सब तभी कायम रहते हैं जब इंसान की खुददारी महफूज हो। तो ये थी आज की एक ज़बरदस्त स्टोरी, एक घरेलू स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।